दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। उदयगंज घाटी में सोलापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक मकान था। उस मकान में एक काली और बदसूरत औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम पूनम और लड़के का नाम बिट्टू था। दोनों भाई बहन माँ की बहुत सेवा करते थे। लो माँ, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मगर उनकी माँ दोनों भाई बहन को हर बात पर डांटते रहती थी, क्योंकि ये उनकी सौतेली माँ थी। तुम दोनों बच्चे हर समय बैठे रहते हो, घर में खाट तोड़ते रहते हो। भागो यहाँ से, बाजार जाकर सब्जियाँ बेचो। जी माँ, मैं और भैया अभी बाजार सब्जी बेचने ही जा रहे हैं। सभी आसपास के लोग सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी होते थे और कहते थे, ऐसी कठोर और क्रूर माँ ना कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। पूनम और बिट्टू बाजार में सब्जियाँ बेचने लग जाते हैं। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का गुजारा करते हैं। पूनम, ऐसे कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी माँ हमें हर समय मारती ही रहती हैं। माँ कभी हमसे प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोलती। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊँ। नहीं नहीं भैया, अगर हम घर छोड़कर चले गए तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ तो ढंग से चल भी नहीं पाती। हम नहीं होंगे तो माँ तो भूखी ही मर जाएंगी। मुझे यकीन है वो हमें कभी न कभी प्यार जरूर करेंगी भैया। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। चलो कभी कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं, आखिर है तो अपनी ही माना। सौतेली है तो क्या हुआ? हाँ भैया, हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। ईश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। इतने में ही पूनम और बिट्टू को किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर उस औरत के पास जाती हैं और देखते हैं कि एक परी कुएं में गिरी हुई होती है। दोनों भाई बहन मिलकर कुएं में से उस परी को बाहर निकालते हैं और उस परी से पूछते हैं, आप कुएं में कैसे गिर गई परी जी? मैं इस जंगल से जा रही थी। मेरा गलती से पैर एक पेड़ में फंस गया और मैं कुएं में गिर पड़ी। मैं तुम दोनों भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सही वक्त पर पहुँचकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं कुएं में ही डूबकर मर जाती। बिट्टू और पूनम अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को बताते हैं। हमारी सौतेली माँ दिल की अच्छी है, लेकिन वो हमें हमेशा मारती रहती हैं। क्या आप उनका व्यवहार बदल सकती हैं, ताकि हमें भी हमारी माँ का प्यार मिल सके? मैं तुम दोनों बच्चों के बारे में सब जान गई हूँ कि तुम लोग अपनी सौतेली माँ से कितना प्यार करते हो। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। ये नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देना। जैसे ही तुम अपनी माँ के नाखून पर इस जादुई नेल पॉलिश को लगाओगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ दिल की बुरी नहीं है। एक समय में वो बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक बार एक चुड़ैल को तुम्हारी माँ ने मार डाला था। उस चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को मरते मरते श्राप दिया था। अगर वो तुम दोनों बच्चों को प्यार करेंगी तो तुम दोनों बच्चों को राक्षस खा जाएगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसी वजह से वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने तुम दोनों को प्यार किया तुम्हें उसी दिन राक्षस खा जाएगा। इसीलिए वो हमेशा नाटक करती रहती है तुम दोनों को मारने का और तुम दोनों से बहुत ज्यादा काम कराने का। तो इसलिए हमारी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आपने ये जादुई नेल पॉलिश देकर बहुत अच्छा किया। आज रात को जब माँ सो रही होंगी तब हम उनके नाखून पर ये जादुई नेल पॉलिश लगा देंगे। पूनम और बिट्टू परी को धन्यवाद देकर
घर वापस पहुंच जाती हैं। उसी रात को जब माँ सो रही होती है, तब वो दोनों जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देते हैं। जादुई नेल पॉलिश लगने के बाद सौतेली माँ बहुत ही सुंदर हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर खूब ज्यादा प्यार करने लगती हैं। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और अब उन तीनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहीं, क्योंकि चुड़ैल की बेटी डायना को सब कुछ पता चल गया कि जिस सौतेली माँ ने उसकी चुड़ैल माँ को मारा था, वो औरत जादुई नेल पॉलिश लगाने के बाद अब बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है और अपने बच्चों को भी प्यार करने लग गई है। चुड़ैल की बेटी डायना पूनम और बिट्टू के घर पहुंच जाती है। डायना उनसे नेल पॉलिश मांगने लग जाती है। बिट्टू और पूनम, तुम बहुत खुश हो रहे हो ना? अपनी माँ को सुंदर देखकर मैं तुम्हारी माँ को वापस बदसूरत कर दूंगी। वो नेल पॉलिश लेकर आओ, मैं उसको तोड़ डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? जो हाल मेरी माँ ने तेरी माँ के साथ किया था ना, वही हाल हम तेरे साथ भी करेंगे। फिर पूनम उस परी को याद करने लग जाती है। परी, परी हमारी मदद करो, चुड़ैल मेरी माँ और हमको मार डालेगी, हमें बचाओ परी जी। इतने में ही परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और चुड़ैल को अपनी जादुई छड़ी से पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उसको डंडे से मारने लग जाती है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मुझे मत मारो, मैं जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ूंगी, इनकी माँ को भी तंग नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। परी चुड़ैल को छोड़ देती है और चुड़ैल से वादा लेती है कि कभी भी इन बच्चों को और इनकी माँ को परेशान नहीं करेगी। परी बच्चों से और उनकी माँ से विदा लेकर अपने परीलोक में वापस चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से पूनम और बिट्टू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। मध्य प्रदेश में विमला नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और अपने पति के साथ रहती थी। विमला का पति एक हादसे में अपने दोनों पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़कर पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले विमला ने उठा रखा था। विमला की तीनों बेटियों ने इसी साल अपना स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? तीनों का एक साथ एडमिशन करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी साहूकार के यहाँ कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ, ठीक है बेटा? फिर विमला अपनी तीनों बेटियों के कॉलेज में एडमिशन के लिए साहूकार के पास कर्ज मांगने के लिए चली जाती है। साहूकार जी, मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मुझे अपनी बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, मुझे आपसे कर्जा चाहिए। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतेगा तुम्हारा पैसा उतना ही बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। उसके बाद साहूकार विमला को 50,000 रुपए दे देता है। विमला साहूकार का धन्यवाद अदा करके घर वापस चली आती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। विमला की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थीं। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन रोशनी बोलती है, जानवी, यहाँ तो सबने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देख, इनके आगे तो भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग
हमारा मजाक तो न बना दें। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब होता ही नहीं होगा। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास एक क्यारा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और उनसे कहती है, हेलो, मेरा नाम क्यारा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तुम तीनों बहन लग रही हो। जी हाँ, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए, बेवकूफ कहीं की। उसके बाद क्यारा अपनी पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है। पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले। कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवारों से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। क्यारा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और साथ ही बहुत ही घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का कुछ ज्यादा ही घमंड था। सारी क्लास के बच्चे क्यारा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। क्योंकि क्यारा ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था, तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से कोई भी बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकेंड ईयर का पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट कार्तिक नाम का लड़का पढ़ता था। कार्तिक की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कार्तिक किसी को भी भाव तक नहीं देता था। क्यारा भी कार्तिक के पीछे पागल थी, लेकिन कार्तिक क्यारा को भी कुछ नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीत गया। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं, तो मैं कभी यहाँ एडमिशन ही नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर क्यारा बहुत जल गई। क्यारा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों बहनों ने टॉप कैसे किया। क्यारा मन ही मन सोचती है, वैसे तो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों गवार बहनों के पास कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से क्यारा अपने फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, क्या पहनकर आ रही हो तीनों? फटे पुराने वही कपड़े या कुछ अच्छा? क्यारा की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो तीनों बहनें बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती हैं। घर जाते वक्त जानवी कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो जानवी, क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। रोशनी और जानवी ये बातें कर ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो और कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर लहंगे दे दे? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोशनी इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है।
परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी वो देखो, परी आ गई, सचमुच परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि तभी परी उनसे बोलती है, लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो आज तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर लहंगे दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 3 जादुई लहंगे प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक लहंगा दे दिया। लहंगा पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तभी जानवी ने कहा, अरे वाह, ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। अब देखते हैं वो क्यारा की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाएगी। जानवी, ये लहंगे सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये जादुई लहंगे भी हैं। उसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन भी आ जाता है। तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर एनुअल फंक्शन में आ जाती हैं। लहंगे जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ तक कि कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़की कार्तिक की भी नजर सिर्फ रोशनी पर ही टिकी थी। क्यारा तीनों बहनों को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। इनके पास इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से आ गए? अभी इनके लहंगे खराब करती हूँ। उसके बाद क्यारा रोशनी के लहंगे पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कार्तिक ये सब कुछ देख रहा था। वो रोशनी के पास आकर उससे कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका लहंगा साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। उन दोनों को पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये देखकर क्यारा और भी ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई लहंगा पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है। अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कार्तिक भी। जादुई लहंगे से वो तीनों और भी बहुत सारे कपड़े मांग लेती हैं और साथ ही साथ अपनी गरीबी भी दूर कर लेती हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपने जादुई लहंगे से अपने पापा के पैर को भी बिल्कुल ठीक कर देती हैं और उस दिन के बाद से वो तीनों अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।